हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ होगा। तो चलिए सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन about their career and professional life in the second half of November. Please give guidance collective Libra sign about their career and professional life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके करियर में सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है या इन 15 दिनों में इम्प्रूव होगी। ये चाहे आपकी अपनी परिस्थितियां हों जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने करियर में फोकस ना कर पा रहे हों, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही आप किसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो या जहां आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा हो, तो यहाँ पर उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से बाहर आ रहे हैं। चाहे वो आपकी अपनी निजी जीवन की कोई वजह हो या प्रोफेशनल लाइफ की ही कोई मुश्किलें हों, कोई बाधा हो, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। जो भी चुनौतियां हैं, जो भी आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी मुश्किलें हैं वो आप अपने फेवर में उसे कर पाएंगे, या जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उन वहाँ पर अपने लिए समाधान ढूंढ लेंगे आप। ये स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ अगर दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या अगर बिज़नेस है तो वहाँ पर बिज़नेस राइवलरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देखना पड़ा हो या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा हो। तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये आपके स्लीपलेस नाइट्स हैं, जहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं। ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ये स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाएंगे। ये ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हो या कोई और चुनौती हो या किसी तरह की बाधा हो, जो भी प्रॉब्लम रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में या निजी कारणों से कोई प्रॉब्लम रही है,
तो उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो ये आने वाले 15 दिन है उनमें भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व होने में अभी और समय लग सकता है, या आपको अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने में या सिचुएशंस को कंट्रोल करने में आपको थोड़ा और वक्त लगे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, जो प्रॉब्लम है उसके समाधान पर ध्यान दें। अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान रखेंगे तो आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल होगी या आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखें, अपने स्ट्रेंथ को गेन करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपनी मेहनत से जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं या अपने काम में जिस तरह का प्रोग्रेस देखना चाहते हैं वो आप देख पाएंगे। जो आप चाहते हैं अपने लिए वो क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो किसी प्रॉब्लम से बाहर आना हो या अपने टारगेट को अचीव करना हो। तो यहाँ पर आपका डेडिकेशन, आपका काम के प्रति आपका जो अपने काम को लेकर जो आपका इंटरेस्ट है, जो डेडिकेशन है, उसकी वजह से आप अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो आपके लिए सक्सेस हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी हो। उन चीज़ों को आप अपनी मेहनत के बदौलत, अपने आत्मविश्वास के बदौलत उन चीज़ों को आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करते हैं तो यहाँ आप अब जिस तरह की सफलता चाहते हैं या अपने काम में प्रोग्रेस चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने आप को निराशा से बचाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी और अपने समाधान की तरफ आपको बढ़ना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अपने आप पर नियंत्रण रखें। और कुछ लोग ये इस एनर्जी से बिल्कुल इन 15 दिनों में बाहर आ जाएंगे और इसकी वजह से जब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अपने फाइनेंस से रिलेटेड इन 15 दिनों में आप किसी तरह की प्लानिंग करेंगे और अगर आपके पास प्लान है, आपको क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लेंगे। तो ये 15 दिन आप में से कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का होगा और कुछ लोगों के लिए जो आपके प्लान्स हैं उसके लिए एक्शन का होगा। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के ये कार्ड कहता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करना चाहें जो आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद हो या वो आपके फ्यूचर के लिए वो चीज़ें वैल्यूबल हो। यहाँ पर आप बहुत सोच समझकर अपने लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस।
द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, क्या आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। इस तरह के ये सेल्फ डाउट्स हैं आपके मन में। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जो ये अभी जो सिचुएशन है, जिस भी आर्थिक स्थिति में आप हैं, यहाँ से आप अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इस बात का भरोसा रखें। यहाँ ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो इसलिए जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं वो ख़त्म होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अब सेल्फ डाउट ना करें। द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी तरह का संघर्ष कर रहे हैं तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन, ये मनी मैनिफेस्टेशन यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक अगर साधारण तौर पर आप कोई मैनिफेस्टेशन की बात अगर आपसे मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन वो पावर है कि जो चीज़ें आप अपने लिए अज्यूम करते हैं, जिस चीज़ को इमेजिन करते हैं, वो आपकी रियलिटी बनती है, उन चीज़ों को आप हासिल करते हैं। तो यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने नेगेटिव सोच पर, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ डाउट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो वही आपकी वास्तविकता होगी या वही आपकी रियलिटी होगी। और अगर पॉजिटिव सोचेंगे, सेल्फ मोटिवेशन के साथ या सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वहाँ आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचें। आपको हमेशा अपने लिए इस बात को सोचना है, इस बात को मैनिफेस्ट करना है कि जो ये आज की आर्थिक स्थिति है ये इम्प्रूव होगी। यहाँ से आप अपने बेहतर जीवन के तरफ बढ़ेंगे, एक अच्छी आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को आपको सोचना है और इसी बात को आपको मैनिफेस्ट करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब इन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं तो वो आपकी रियलिटी बनेगी। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपके बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आने वाले 15 दिनों में आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पैतृक संपत्ति या अपने पेरेंट्स से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। ये पैसे हो सकते हैं या प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो वो आपकी पैतृक संपत्ति है या आपको अपने पेरेंट्स से एज अ गिफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है जो कि आपके फैमिली से जुड़ा हो, जहाँ पर आपको अपने फैमिली से कुछ लाभ होने जा रहा है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर प्लानिंग को दर्शाता है और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आपकी फैमिली है, फैमिली इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ किसी तरह का फाइनेंशियल प्लान करेंगे। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग वो होगी जो आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो। इस तरह का कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, इसके लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आप या तो आपको अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ होने जा रहा है,
चाहे वो पैसे हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या आप अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपके आर्थिक, जो भी आपकी प्लानिंग है वो आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign about their personal life in the second half of November. आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है डेथ का। डेथ कार्ड किसी चीज़ का अंत होना कहता है। ये कार्ड कहता है कि किसी स्थिति या परिस्थिति का आपके पर्सनल लाइफ में अंत होगा, इसके साथ एक नई शुरुआत होगी। ये हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो काम ना कर पाए हों, अपने उस आइडिया को आपने ड्रॉप किया हो क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ उस काम के लिए अनुकूल नहीं थी या उस समय आप उन चीज़ों को ना कर पा रहे हों। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये इन 15 दिनों में आपको वो मौका मिले कि अपने उस आइडिया पर आप काम कर पाएँ, या कोई प्लान था तो अब उस पर आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी हो सकते हैं। कहीं किसी रिश्ते में दूरियां आ गई थी, रिश्ता कहीं ठहर सा गया था, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या ऐसा था कि मनमुटाव था, आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर आपकी तरफ से पहल हो या कोई और आपकी यहाँ पर आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, वहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। यूनियन है यहाँ पर रिश्ते में, चाहे वो कोई सा भी हो, आपका रोमांटिक लाइफ हो, आपके लाइफ पार्टनर से अगर दूरियां आ गई थी, या कोई सा भी रिश्ता हो, फ्रेंड्स हो, कोई और रिश्ता हो, तो जहाँ पर रिश्तों में एक दूरियां आ गई थी तो यहाँ पर आपकी वो दूरियां ख़त्म होगी, रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जहाँ आपको लगता था कि एक ठहराव सा आ गया है या वो अभी पूरा आप ना कर पा रहे हों, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती दिख रही हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही है, जो भी बाधाएं रही हैं, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से फेस करेंगे, या अपने लिए आप समाधान तलाश लेंगे। अपनी बाधाओं को आप ख़त्म कर पाएंगे, जो चुनौतियां हैं उन्हें वहाँ अपने लिए समाधान आप तलाश लेंगे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स ये एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो जो भी बाधाएं थी, आप जो करना चाहते थे, जहाँ कोई काम हो या किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ उस रिश्ते में ठहराव आ गया था, या कोई काम नहीं कर पा रहे थे, जहाँ उस आइडिया को आपने ड्रॉप किया था, तो वहाँ एक बार फिर से आप उस पर काम करना चाहेंगे, और उसके लिए जो सफलता हासिल करना चाहते हैं उस काम में, उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका आप बहुत अच्छे से सामना करेंगे और उस काम में सफलता हासिल करेंगे। या जो आप अपने रिश्तों में जहां आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी की बात कहता है।
यहाँ आपको अपने करियर से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ये न्यू बिगनिंग है तो कोई नया रिश्ता आपका शुरू हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन एक टेम्पररी किसी काम में बाधा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये द हैंगमैन की सिचुएशन में ये डेथ की वजह से आप थे कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हों कि इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे तलाशा जाए, या उस काम को कैसे आप फिर से शुरू कर सकते हैं, या रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इन विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो आपका कोई काम हो या रिश्ते हों, जहाँ भी आपको एक ठहराव आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी परिस्थितियों को अच्छे से एनालाइज़ करें। अगर रिश्ते हैं तो क्यों प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आपको वो वजह भी पता चल जाएगी और आपको समाधान भी मिल जाएगा। और अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्लान में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें। अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ उस बदलाव के साथ अपने काम की शुरुआत करें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो चुनौतियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे। या रिश्ते आप संभालना चाहते हैं तो रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।